हेलो गाइस, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइस, एक परफेक्ट बल्लेबाज बनने में लगभग कितने साल लग जाते हैं, ये बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं या बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है और पूछते रहते हैं, कमेंट में मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सर कितना समय हमको लगेगा लगभग कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने में, और लगभग क्रिकेट की पूरी शॉट्स को सीखने में कितना समय लगेगा। गाइस, एक चीज़ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना कि सबसे पहले तो ये हर प्लेयर्स के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग जो कैपेसिटी होती है, अलग अलग जो कैचिंग करने की, यानी मतलब जल्दी से जल्दी गेम को पकड़ने की जो जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, वो सब में अलग अलग होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर आप 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं या 5 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं, कभी भी सारे के सारे जो रनर हैं वो एक साथ 5 किलोमीटर फिनिश कभी नहीं करेंगे। कोई पीछे रहेगा, कोई बीच में रहेगा, कोई आगे रहेगा। तो सबका अलग अलग है, सबके अंदर अलग अलग पावर है, अलग अलग कैचिंग पावर है। तो ये कुछ बोला नहीं जा सकता आपको कि आपको एक परफेक्ट बल्लेबाज बनने में कितना समय लगेगा। वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप गेम को कैच करते हैं। उसके साथ दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है कितनी ज़्यादा मेहनत आप करते हैं। मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आपके अंदर टैलेंट तो है, पर मेहनत करने का, सही शॉट का, सही तरीके से शॉट्स को खेलने का तरीका ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा। बहुत सारे गांव घरों में इतने इतने टैलेंटेड लड़के हैं कि उनको थोड़ा भी सिखाओ तो बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। लेकिन सभी की यही प्रॉब्लम है कि सही समय पर सही चीज़ें आपको सिखाने वाला कोई मिलता नहीं है, जिसकी वजह से सभी बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि सभी शॉट्स जब आप सीख रहे हैं, भाई शॉट अगर आप सीख रहे हैं, कोचिंग के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है और आपके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप सीख रहे हैं और कोच आपको कितनी जल्दी उन शॉटों को सिखा। कई जगह ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि लड़का एक शॉट सीख चुका है, उसके बाद भी कंटिन्यू उसी के पीछे लगा रखा, उसी के। भाई आपने औवा कोखो सीख लिया है, अब आप 2 या 3 क्लास तक अगर औवा कोखो ही सिखाते रहेगा आगे के, तो आगे कब सीखेंगे आप। हर समय के अनुसार थोड़ा सा होता है कि भाई जब ये चीज़ आप सीख गए तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। हालांकि वो चीज़ आपने बेसिक चीज़ें रिपीट करनी होती है, वो रिपीट ज़रूर करनी है, बार बार करनी है। बड़े लेवल में पहुंच जाते तब भी बेसिक चीज़ें सभी रिपीट करते हैं, तो एडवांस भी आगे आपको चलना होता है। बाकी मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक प्लेयर है, देखो अभी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, हमारे यहाँ से भी सिलेक्शन हुआ बहुत सारे बच्चों का। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के 2 या 3 साल के अंदर एक लड़की हमारे यहाँ की है, 3 साल के अंदर उसका हमारे स्टेट में, जो हमारा स्टेट है उत्तराखंड, वहाँ की टीम में अंडर 19 में उस लड़की का सिलेक्शन हो गया। तो उसने सिर्फ 3 साल के अंदर इतनी मेहनत की। बहुत गरीब घर की लड़की है, बहुत टैलेंटेड लड़की है, उसको इवन कोचिंग भी फ्री में दी जा रही है वहाँ पे, क्योंकि टैलेंटेड लड़की है, गरीब है, तो हर कोई सोचता है। तो वो लड़की ने करके दिखा दिया सिर्फ 3 साल के अंदर। तो अब देखो उसका टैलेंट है। और कोई ऐसे भी होते हैं, उनको कितना भी सिखा दो, कितना भी सिखा दो, वो सीखते ही नहीं है। तो बहुत सभी के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ कोई फिक्स नहीं है कि आप इतने सिल में, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। कम से कम 2 साल तो आपको इसमें लगेंगे कि शॉटों को सीखने में। उसके बाद आगे क्या होता है, देखो नेट प्रैक्टिस में आपको सभी शॉटें अच्छी मार रहे हैं, फिर फुल ग्राउंड में ओपन नेट में आप कैसा खेल रहे हैं, उसके बाद मैच में कैसा खेल रहे हैं, सभी कंडीशन के ऊपर आपकी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि नेट में आप बहुत अच्छा, कोई प्लेयर ऐसे होते हैं नेट में बहुत अच्छा खेलते हैं, जब ग्राउंड में जाते हो खेल नहीं पाते, क्योंकि बराबर प्रैक्टिस दोनों जगह नहीं मिली होती है। उसका माइंड सेट ग्राउंड में खुला नहीं होता, यानी ग्राउंड के अंदर उसने बहुत ज़्यादा अगर क्रिकेट नहीं खेली होगी तो उसको हमेशा जैंप रहेगी, क्योंकि 1-2 बार कैच उठेगा। देखो नेट में यहाँ पे कोई कैच होने का खतरा है कोई नहीं है, कोई कैच करने वाला नहीं, आप फ्री माइंड होकर यहाँ पे शॉट खेल रहे। लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं, प्लेयर्स आते हैं, फील्डर्स आते हैं, आपको बॉलिंग अलग अलग किस्म की मिलती है, और बड़ा ग्राउंड होता है, वहाँ पे आदमी का माइंड कुछ अलग ही हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपने वहाँ पे कितने किस हिसाब से प्रैक्टिस करी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सभी शॉट्स सीखने के बाद भी हर कोई उसको मैचों में अप्लाई नहीं कर पाता है, मैचों में वो टैलेंट नहीं दिखा पाता जो दिखाना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि आप कितना जल्दी क्रिकेटर बनेंगे। कम से कम अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपसे कम से कम 7-8 साल तो लगते ही लगते हैं छोटे बच्चे। बड़े बच्चे 3 से 4 साल, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं 3 से 4 साल लगेंगे, और वो भी आपके टैलेंट के ऊपर है। ऐसा नहीं कि टैलेंट बिल्कुल है ही नहीं, बहुत एक शॉट को सीखने में आपको 6 महीने लग गए तो फिर भाई बहुत मुश्किल है, फिर बहुत लंबा समय लोगे आप, आगे चल के भी आपको मुश्किलें आएंगी, क्योंकि कंपटीशन तो है ही है क्रिकेट में। उसके साथ साथ में देखो टैलेंटेड लड़के, जब एक गांव की, छोटे से गांव की टीम बनती ना, उसमें भी
20-25 लड़के होते तो एक टीम बनाते तो बाकी लड़के सब नाराज़ हो जाते हैं, हमको नहीं लिया टीम में करके। एक गांव से 11 प्लेयर छांटने मुश्किल हो जाते हैं, कभी कभी इतने हो जाते हैं, बोला बाकी लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर कहाँ गांव रह गया, कहाँ आपका फिर वो एरिया रह गया, कहाँ फिर तहसील, कहाँ डिस्ट्रिक्ट, कहाँ स्टेट, कहाँ फिर मतलब समझ लो कि इतने 150 करोड़ लोग हैं इंडिया में, 150 करोड़ में आप 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने, तो समझ लो वहाँ पहुँचने में देखो एक से एक टैलेंटेड प्लेयर। अभी अंडर 19 सॉरी ये 2020 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ, सभी लोग सवाल उठा रहे हैं इसको लिया, इसको नहीं लिया। देखो हारने के बाद सब बोलते हैं उसको लेना चाहिए था, उसको लेना चाहिए। कितने टैलेंटेड प्लेयर हो गए इंडिया में कि जगह मिलना मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना समय लगा, समय लगने के बाद भी उस वहाँ तक पहुँचने में आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि हर स्टेज में आपने अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। प्लेयर्स तो आप बन जाएंगे, लेकिन हर जगह आपको अंडर 16 में, अंडर 19 में, उसके बाद जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट चलते हैं, रणजी ट्रॉफी चलती है, विजय हजारे ट्रॉफी चलती है, बाकी लीग्स चलते रहते हैं, सभी जगह अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तब जाके आप सबकी नज़रों में आते भी हैं, उसके बाद ही आप आगे स्टेज में बढ़ पाते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, तभी जाके आपको उस स्टेज में पहुंचने के लिए कम से कम समय लगेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मिनिमम 3 साल तो आप मान के चलो, वो भी रेगुलर प्रैक्टिस, हार्ड प्रैक्टिस। साथ में सिर्फ प्रैक्टिस के साथ वही नहीं रहता, उसके साथ डाइटिंग, बहुत सारा चीज़ रहता है। जब आप अकेडमी ज्वाइन करेंगे आपको धीरे धीरे बताया जाएगा कि भाई ये चीज़ें आपने खानी है, ये चीज़ों, ये बुरी आदतें आपने छोड़नी है, ये चीज़ें आपने करनी है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ जाके पता लगेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा आपने क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है, कैसा टैलेंट है। टैलेंट अगर आपने जानना है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, तो एकेडमी आपने ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहाँ पे जाके आप दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे, आप देखेंगे मैं कितना पीछे हूँ, वो कितने आगे हैं। या अगर अच्छा टैलेंट है तो तब भी पता लगेगा आपको कि हाँ वो तो मेरे से बहुत पीछे हैं, वो इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी मैं जाते ही मतलब उनसे आगे निकल रहा हूँ। सभी चीज़ का आपको पता तभी चलेगा जब आप वहाँ पर जाएंगे। घर में बैठ के यूट्यूब में देखे पॉसिबल नहीं है कि आप किसी से पूछते रहेंगे, ऐसे चलते रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी एकेडमी ज्वाइन करें, किसी भी एकेडमी नज़दीक में जाए तो आपको पता लग जाएगा।